हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको नॉवल लाइट इन अगस्त को डिटेल में बताएंगे, जो कि विलियम फॉल्कन साहब ने राइट किया है। और साथ ही साथ हम हर एक बुक की पॉइंट पर बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। और साथियों, हम आपको बता दें, हम समरी को विद इमेज के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको एक चार्ट के माध्यम से हर एक करैक्टर से रूबरू कराएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस क्लास कंटेंट में हमने हर एक पॉइंट को मेंशन किया है जो पिछले PYQ से रिलेटेड हो सकता है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए आज की क्लास को मित्रों स्टार्ट करते हैं। यह कुछ यानी नॉवल से रिलेटेड और नॉवलिस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह अथर विलियम फॉल्कन के द्वारा इस नॉवल को लिखा गया है और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी। और जो जैनर यानी जो शैली है वो गॉथिक यानी स्वतंत्र गॉथिक यानी मॉडर्निस्ट है, यानी दक्षिणी गॉथिक आधुनिकतावादी है। और प्रकाशक जो है यानी पब्लिशर वो स्मिथ और यानी हर्ष हैं। और पब्लिकेशन डेट जो है यानी 1932 है। पेजेस इस नॉवेल में हैं 480 हैं। यानी यहाँ जो दिया गया है डेसिमल जो है वो 813.52 है। और इसका जो दिया गया है यानी प्रेसिडेंटेड बाई यानी सेंचुरी, यानी इससे पहले यानी अभ्यारण्य था। और यानी जो हम जो नॉवल पढ़ रहे हैं इससे जो पहले था यानी जो लाइट इन अगस्त से पहले, तो वो क्या था, सेंचुरी था। अगला जो है फॉलोड बाई जो है यानी क्या है, पिलोन का मतलब यहाँ पर खंबा होता है यानी। तो यह क्या है, इसके बाद का नॉवल है। तो आगे हम अब समरी को डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन और थीम को समझेंगे। पहले यह लाइट इन अगस्त इज आ 1932 novel by American author William Faulkner. It belongs to the Southern Gothic and Modernist literary genres. लाइट इन अगस्त अमेरिकी लेखक विलियम फॉल्कनर का 1932 का उपन्यास है। यह दक्षिणी गोथिक और आधुनिकतावादी साहित्यिक शैलियों से संबंधित है। And set in the author's present day, the interval period, the novel centers on two strangers, a pregnant white woman and a man who passed as white but who believes himself to be of mixed ethnicity. In a series of flashbacks, the story reveals how these two people are connected to another man who was deeply impacted both their lives. क्या लेखक के वर्तमान समय युद्ध के बीच के दौर में सेट उपन्यास दो अजनबियों, एक गर्भवती श्वेत यानी व्हाइट वुमेन और एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो खुद को श्वेत मानता है, लेकिन श्वेत मतलब बोले तो व्हाइट यानी खुद को मिश्रित जातीयता का मानता है। फ्लैशबैक के एक श्रृंखला में कहानी बताती है कि कैसे ये दोनों लोग एक दूसरे आदमी से जुड़े हुए हैं और जिसने उन दोनों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। आगे लाइनों में देखिएगा, इन आ लूज कंस्ट्रक्ट मॉडर्निस्ट नरेटिव स्टाइल दैट draws from Christian allegory and oral storytelling. Faulkner explores themes of race, sex, class, and religion in the American South by focusing on characters who are misfits, outcast, or otherwise marginalized in their community. He portrays the cause of alienated individuals against a puritanical prejudice रूलर सोसाइटी। कहें ईसाई रूपक और मौखिक कहानी कहने की शैली से प्रेरित इस ढीली असंरचित आधुनिक कथा शैली में फाल्कनर ने अमेरिकी दक्षिण में
में जाति, लिंग, वर्ग और धर्म के विषयों की खोज की। अपने समुदाय में अनुपयुक्त, बहिष्कृत या अन्यथा यानी हाशिए पर पड़े पात्रों पर ध्यान केंद्रित करके वह एक शुद्धतावादी यानी पूर्वग्रही ग्रामीण समाज के खिलाफ अलग थलग व्यक्तियों के संघर्ष को चरित्रित करता है। आगे देखते हैं। आगे लाइनों में देखिएगा, अर्ली रिसेप्शन ऑफ द नोवेल वाज मिक्स्ड विद सम रिव्यूअर्स critical of Faulkner's style and subject matter. However, over time the novel has come to be considered one of the most important literary works of Faulkner and one of the best the English language novel of the 20th century. करें यहाँ पर जो आगे की बात को हम बता रहे हैं, करें उपन्यास का प्रारंभिक ठीक है स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने फाल्कनर की शैली और विषय वस्तु की आलोचना की। हालांकि समय के साथ उपन्यास को फाल्कनर द्वारा सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों में से एक और 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा उपन्यासों में से एक माना जाता है। आइए मित्रों, हम आपको अब कैरेक्टर्स बताते हैं। इसके जो कैरेक्टर क्या है, कथानक क्या है, उनको आप समझिएगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम आपको एक जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो उस समय की तस्वीर है जब वहाँ पर एक यानी लोगों में मतभेद था ब्लैक और वाइट पीपल्स के बीच। यह उसका नाम जो था वो रेड क्या था, यानी रेड थिएटर फॉर क्या था, कलर्ड पीपल। ये वहाँ यानी उस समय का जो थिएटर है वहाँ की ये तस्वीर है। तो या इसमें कुछ मौजूद कैरेक्टर्स हैं, उनको समझने से पहले कुछ ये पॉइंट पर आप चर्चा हम करते हैं, आप सुनिएगा। करें यहाँ पर जो दिया गया है, क्या सेग्रेडेड ठीक है मूव थिएटर इन लेलैंड मिसिसिपी इन 1937 आ रिजल्ट ऑफ दे जूर क्या सेग्रेगेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट पीपल इन द साउथ। क्या है 1930 के दशक की एक वास्तविक प्लानिंग मिल की तस्वीर जो यानी यहाँ 1937 में लेलैंड ठीक है मिसिसिपी में पृथक मूवी यानी थिएटर दक्षिण में काले और सफेद लोगों के कानूनी अलगाव का परिणाम था। ये थिएटर की हमने आपको तस्वीर दिखाई है। आगे आइए हम थिएटर से अब रूबरू होते हैं। कैरेक्टर को हम आपको डिटेल में बताएंगे किसका क्या हो रहा है। आप अच्छे से पेशेंस के साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए मित्रों, अब हम इसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट कैरेक्टर है यानी जो नाम है क्या, लीना ग्रोव। लीना ग्रोव क्या होना है इनको समझिएगा। क्या है अलमामा की एक युवा गर्भवती महिला जो अपने आजन्मे बच्चे के पिता लुकास बर्च की तलाश में जेफरसन तक आई है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्या है, बायरन बंच। बायरन बंच को देखिए, बायरन बंच कौन है ये बायरन बंच है। इनको समझिएगा। कह रहे हैं जेफरसन में प्लानिंग मिल में काम करने वाला एक कुंवारा लड़का जब लीना शहर में आती है तो उससे मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। उसे बताया गया है कि मिल में बंच नाम का एक आदमी काम करता है और वह मानती है कि यह लुकास बर्च है क्योंकि नाम एक जैसा लगता है, यानी बर्च का और बंच का। अगले देखिएगा, अगला जो कैरेक्टर है हमारे पास, यानी अगला जो कैरेक्टर है क्या है, गेल हाईटॉवर। गेल हाईटॉवर कौन है इसको समझिएगा। ये गेल हाईटॉवर है। कह रहे हैं जेफरसन के भूतपूर्व मंत्री जब उनकी पत्नी का मेम्फिस में किसी से प्रेम संबंध होने का पता चला और उन्होंने आत्महत्या कर ली तो उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बायरन के मित्र और गुरु हैं। और इनके बारे में समझते हैं हम। जो अपना गेल हाईटॉवर है एक बुजुर्ग पादरी जो अपने अशांत और जीवन में शांति की तलाश करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, जो मेन कैरेक्टर है इसमें, इसको देखिएगा। एक जो कैरेक्टर है इसका जो नाम है वो क्या है, जो क्रिसमस। जो क्रिसमस जो अपना जीवन इस विश्वास से जूझने में बिताता है कि वह क्या है, आंशिक रूप से श्वेत है यानी व्हाइट है, अश्वेत है यानी ब्लैक है। जो क्रिसमस है ठीक है, लाइट इन अगस्त में अपनी मूलतों
पहचान की उत्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। और मूल तो पहचान क्या है समझिए। मूल तो पहचान, ठीक है, मूल तो पहचान एक क्या नस्लीय पहचान वर्गीकरण है जो मिश्रित अफ्रीकी और यूरोपीय वंश के लोगों को संदर्भित करता है। और हम जान जो गिल हाइटओवर है, कह रहे हैं जेफरसन के भूतपूर्व मंत्री जो हैं, यानी उनकी बात मैंने करी आपके लिए। अब जो क्रिसमस की बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं एक आदमी जो क्या उपन्यास में घटनाओं से 3 साल पहले जेफरसन आया था, वह जो क्या जोआना वर्डन की संपत्ति पर एक केबिन में रहता है और उसके साथ एक गुप्त यौन संबंध रखता है। हालांकि उसकी त्वचा गोरी है और वह एक अनाथ है जिसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह मानता है कि उसके माता पिता में से एक क्या अफ्रीकी अमेरिकी वंश का है और इस रहस्य ने उसे आदतन, ठीक है, घुमक्कड़, ठीक है, बना दिया है। वह तब तक प्लानिंग मिल में काम करता है जब तक कि वह बूटलेंगर के रूप में लाभ कमाना शुरू नहीं कर देता। नेक्स्ट करेक्टर को हम देखते हैं। जो नेक्स्ट करेक्टर है हमारा वो क्या है, ये है लुकास बर्ट्स, और इसका बाद में नाम क्या हो जाता है, जो ब्राउन रख लेता है अपना। इसके बारे में समझिए। कह रहे हैं एक युवक जिसने कि अल्बामा में लीना के बच्चे का पिता बना, और जब उसने उसे बताया कि वह गर्भवती तो वह भाग गया और वह जेफरसन में जोआना वार्डन की संपत्ति पर एक केबिन में जो वार्डन नाम से जो क्रिसमस के साथ रह रहा है और प्लानिंग मिल में क्रिसमस और बायरन के साथ काम कर रहा है, वह एक बूटलेंगर भी है। नेक्स्ट करेक्टर को हम देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टर जो है हमारे, ठीक है, क्या है, जोआना वार्डन। जोआना वार्डन को आप समझिएगा। आप जोआना वार्डन कौन है, क्या है, न्यू इंग्लैंड से जेफरसन आए, ठीक है, उन्मूलनवादियों के परिवार की जेफरसन से एकमात्र, ठीक है, जीवित सदस्य है, ठीक है, वह अविवाहित है। जेफरसन के बाहर एक मनोर घर में अकेली रहती है और जो क्रिसमस के साथ गुप्त रूप से यौन संबंध में लिप्त है, ठीक है। उपन्यास की शुरुआत में संभवतः क्रिसमस के समय उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका घर जला दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टर है हमारे पास उसको देखिएगा, यानी क्या उफियस, ठीक है, डॉग हैंस जो है इसको देखिए। जे कौन है, करें जो क्रिसमस का दादा, वह क्रिसमस से नफरत करता है और जब वह पैदा होता है तो उसे अनाथालय में छोड़ देता है। लड़के की निगरानी करने के लिए वहां चौकीदार के रूप में रहता है और बाद में जब उसे पता चला कि क्रिसमस को जोआना वर्डन की हत्या के संदेह में हिरासत में लिया गया है तो वह अपनी पत्नी के साथ जेफरसन जाता है और क्रिसमस को मारने के लिए भीड़ को उकसाना शुरू कर देता है। अगले हम देखते हैं। अगला जो करेक्टर है वो हमारे पास है, यानी क्या है, श्रीमती हैंस, यानी मिस्टर हैंस, जो क्रिसमस की दादी हैं, जिसने अपने जन्म की रात के बाद से क्रिसमस को कभी नहीं देखा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेफरसन की यात्रा करती है कि उसका पति उसे सफलतापूर्वक लिंच न कर दे, क्योंकि वह उसे हत्या के लिए मुकदमा चलाने से पहले एक बार फिर से देखना चाहती है। अगला हम करेक्टर जो देखेंगे वो क्या है, मिली हैंस है। जो मिली हैंस कौन है इसको देखिएगा। मिली हैंस को आप समझिएगा। क्या है, मिली हैंस जो क्रिसमस की किशोर माँ है, वह एक यात्रा करने वाले सर्कस के सदस्य के साथ एक मुलाकात के बाद गर्भवती हो जाती है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह क्या है, मैक्सिकन और यूफियंस हैंस द्वारा उसके लिए डॉक्टर को बुलाने से मना करने के बाद वह प्रसव के दौरान मर जाती है। नेक्स्ट जो करेक्टर है उसको समझिएगा। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, मैक एचर, यानी मैक एचेरन जो है, इसको करेक्टर को आप देखिएगा। ये है। अब इसके बारे में समझिएगा। करें जो क्रिसमस के दत्तक पिता हैं, क्या एडॉप्टेड पिता हैं, करें जो जिसकी संतान होती है या नहीं होती है और लेकिन किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दत्तक पिता कहते हैं। वे एक धर्मनिष्ठ क्या है, प्रेस्बिटेरियन, जो अपने द्वारा गोद लिए गए युवा विद्रोही अनाथ में बार बार अपमानजनक कोणों से भी धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वे क्रिसमस की बढ़ती अवज्ञा
को अस्वीकार करते हैं और जब वे 18 वर्ष के होते हैं तो जो क्रिसमस द्वारा क्रोध में आकर उन्हें पीटा जाता है और संभवतः मार दिया जाता है। उनके बचपन का यह अपमानजनक रिश्ता वयस्क में एक प्रताड़ित टीका और अक्सर क्रूर व्यक्तित्व के रूप में क्रिसमस के निर्माण का पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टर को। मिस्टर टीका कौन है? मैक एचेर्न एंड श्रीमती मैक एचेर्न जो हैं, जो इनके बारे में समझिएगा। कहें जो क्रिसमस की दंतक माँ है, अडॉप्टेड माँ है, वह क्रिसमस की रक्षा करने की कोशिश करती हैं, हालांकि वह उससे नफरत करता है और उसके बाद उसके प्रति दयालु होने के उसके प्रयासों से दूर रहता है। अगला जो करेक्टर है अपना द कैडिक्टिसन यानी आहार विशेषज्ञ। एक महिला जो अनाथालय में काम करती थी जहाँ जो क्रिसमस का पालन पोषण हुआ था। जब वह गलती से उसे अपने कमरे में एक आदमी के साथ देखता है तो वह उसे एक पूरी तरह से अशोचित अनाथालय में स्थानांतरित करने की असफल कोशिश करता है। अगला जो करेक्टर है उसको देखिएगा आप। मिस्टर आर्मस्टीड जो हैं उसको देखिए। जो है मिस्टर आर्मस्टीड, देखिएगा यहाँ इनके बारे में थोड़ा समझिए और जो इनकी वाइफ है इनके बारे में समझिए। मिस्टर आर्मस्टीड जो हैं एक आदमी जो जेफरसन जाते समय लीना को उठाता है, उसे अपने घर पर रात बिताने देता है और फिर उसे अपनी गाड़ी पर शहर तक ले जाता है। श्रीमती आर्मस्टीड के बारे में अब समझिए। कह रहे हैं आर्मस्टीड की पत्नी जो युवती के प्रति अपने तिरस्कार के बावजूद लीना को पैसे देती है। अब अगला जो करेक्टर है उसको देखिएगा। अगला करेक्टर जो है बॉबी। कह रहे हैं मेम्फिस के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस जिससे किशोर जो क्रिसमस प्यार करता है और जिस रात वह स्थानीय नृत्य में अपनी पिता की हत्या करता है, उस रात वह उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। वह उससे घृणा करती है और उसे छोड़ देती है। नेक्स्ट जो करेक्टर है उसको देखिएगा यानी गैविन स्टीवंस को देखिएगा। कहें गैविन स्टीवंस कौन सा है? एक शिक्षित व्यक्ति है जो जिला अटॉर्नी जो जेफरसन में रहता है और उपन्यास के अंत में कुछ घटनाओं पर टिप्पणी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है पर्सी ग्रीम को देखिएगा। पर्सी ग्रीम कौन है? कह रहे हैं राज्य नेशनल गार्ड का कप्तान जो क्रिसमस को मारता है और उसको नपुंसक बना देता है। नपुंसक वो पर्सन होता है जो बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहता है, नामर्द हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा मैरी नाम का जो करेक्टर है यानी वो कौन है इसको देखिए। ये मैरी क्या है? बच्चा है किसका? लेना ग्रोव का, ठीक है, चाहे यानी सन है या डॉटर है, ये इस नॉवेल में नहीं बताया गया, लेकिन बच्चा है जो कहानी इसी के ऊपर चलती है। यानी क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या लीना ग्रोव यानी लुकास बर्च को ढूंढने जाती है इसी बच्ची की खातिर। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम विद इमेजेस और करेक्टर के माध्यम से आपको इसकी समरी बताने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पूरे डायग्राम के माध्यम से और एक चार्ट के माध्यम से हर एक करेक्टर को बताया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम इसकी समरी को समझते हैं। यह मील आप देख रहे हैं, यह मील उस समय की है जब ये राइटर ने इस नोवेल को कंपोज किया था। शायद यह उस समय की ही तस्वीर है और इसमें मील में ही काम करते थे जो हमने अभी आपको करेक्टर से रूबरू कराया था। जो बर्थ था और क्रिसमस था वो इसी में मील में काम करते थे। तो यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, इसको हम समझते हैं। कहें पैराग्राफ, कहें जाए फोटोग्राफ ऑफ अ रियल प्लानिंग मील्स इन द 1930। कहें सिमिलर टू द वन द डिपिक्टेड इन द नोवेल। कह रहे हैं 1930 के दशक की एक वास्तविक क्या प्लानिंग मील की तस्वीर जो उपन्यास में दर्शाई गई है मील के समान है। आगे हम इसके करेक्टर को यानी पूरी समरी को करेक्टर के साथ समझते हैं। आइए साथियों अब हम इसकी समरी को समझते हैं। कहें उपन्यास में 330 के दशक में अमेरिका के दक्षिण में स्थापित है। उस समय निषेध और जिम क्रो कानूनों के दौरान दक्षिण में नस्लीय अलगाव को वैध बनाया गया था। यह डोएन मील अलाबामा की एक युवा गर्भवती श्वेत महिला लीना ग्रोव
की यात्रा से शुरू होता है, जो अपने आजन्मे बच्चे के पिता लुकास बर्च को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो दो करैक्टर अभी हमारे आए हैं नॉवेल के अंदर, इनको आप देख लीजिएगा। जो दो करैक्टर आए अभी, ठीक है, एक जो है, ये दो करैक्टर आए अभी। अब इसमें इनके बारे में आप समझिएगा। तो अब क्या होता है आगे, जो आनी अपने आज जन्मे बच्चे, यानी बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, बच्चे के पिता लुकास बर्च को खोजने की कोशिश कर रही है, जो आनी उसे, ठीक है, डोएन, ठीक है, मिल में अपने नौकरी से निकाल दिया गया है। बच्चा यही है, ये बच्चा है, ये नहीं बताया गया कि ये डॉटर है या सन है। करें उसे, ठीक है, डोएन, ठीक है, मिल में अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है और वह मिसिसिपी चला गया, यह वादा करते हुए कि जब उसके पास नौकरी होगी तो वह उसे, ठीक है, खबर भेजेगा। बर्च से कोई खबर ना मिलने और अपने बड़े भाई द्वारा उसकी नाजायज गर्भावस्था के लिए परेशान किए जाने पर लीना जेफरसन मिसिसिपी फाल्कनर के काल्पनिक, ठीक है, योगना पट्टापा, ठीक है, काउंटी के एक शहर तक पैदल चलती है और लिफ्ट मांगती है। बेचारी थक जाती है, बीच में गाड़ी या कार या कुछ को किसी को भी वाहन को देखती है, व्हीकल्स को देखती है और रोकने का प्रयास करती है कि मुझे लिफ्ट दे दो। जब वह जेफरसन पहुंचती है तो लुकास वहाँ होता है, लेकिन उसने अपना नाम बदल कर जो ब्राउन रख लिया था। नाम बदल कर क्या रख लिया था? जो ब्राउन रख लिया था। अब कह रहे हैं, आगे बताया गया है कि लुकास की तलाश में प्यारी भरोसेमंद लीना शर्मीले स्वभाव वाले यानी वायरन वंश से मिलती है, जो लीना से प्यार करने लगता है, लेकिन जो ब्राउन को खोजने में उसकी मदद करने के लिए खुद को सम्मान की भावना से बंधा हुआ महसूस करता है। ठीक है, अब आगे की बात हम समझते हैं। बायरन जो है, ये है, इसको देखिएगा, इस बायरन को देखिएगा, ये बायरन, ठीक है। आगे की बात को हम बताते हैं आपको, आगे क्या है। जो बायरन है, जो लीना से प्यार करने लगता है, लेकिन जो ब्राउन को खोजने में उसकी मदद करने के लिए, ठीक है, खुद के सम्मान की भावना से बंधा हुआ महसूस करता है। विचारशील और चुपचाप धार्मिक बायरन हर तरह से ब्राउन से बेहतर है, लेकिन उसका शर्मीलापन उसे लीना के सामने अपने भावनाओं को प्रकट करने से रोकता है। उपन्यास के फिर दूसरे कथानक की ओर मुड़ता है। लुकास बर्च और जो ब्राउन, यानी उसी का नाम है, के साथ जो क्रिसमस की कहानी, यानी अब जो क्रिसमस की कहानी आ जाती है भाई, ये जो क्रिसमस है। अब आगे की बात को हम आपको बताते हैं कि क्रोधित और मनोरोगी, ठीक है, क्रिसमस कई सालों से भाग रहा है, कम से कम तब से उसने अपने सख्त, ठीक है, प्रेस्बिटेरियन दत्तक पिता, अडॉप्टेड पिता को घायल कर दिया है। ठीक है, आगे की बात आप समझिएगा, क्या आप देख रहे हैं, ठीक है, इनको घायल कर दिया है। आगे की बात को हम आपको बताते हैं। शायद मार भी डाला है, हालांकि उसकी त्वचा गोरी है, लेकिन क्रिसमस को संदेह है कि वह अमेरिकी वंश का है, क्रोध से भरा हुआ है। वह एक कटु, ठीक है, बहिष्कृत, ठीक है, व्यक्ति है, जो काले और सफ़ेद समाज के बीच घूमता रहता है, लगातार काले सफ़ेद लोगों के साथ झगड़े और भड़काता रहता है। क्रिसमस उपन्यास की केंद्रीय घटनाओं से 3 साल पहले जेफरसन आता है और मिल में नौकरी करता है, जहां बायरन और बाद में जो ब्राउन, ठीक है, काम करते हैं। मिल में काम करना क्रिसमस के अवैध शराब के कारोबार को छुपाने के लिए जो निषेध के तरह, ठीक है, अवैध है। कहें उसका जो वार्डन के साथ यौन संबंध है। क्या है, जो वार्डन है उनके साथ क्या हो जाता है, उसका यानी यौन संबंध हो जाता है। यानी आगे की बात को हम आपको बताते हैं। ये साथियों जो वार्डन है, इनको देखिएगा, ये जो वार्डन है। आगे की बात को हम आपको बताते हैं। कहें जो एक बड़ी उम्र की, ठीक है, महिला है, जो एक पूर्व शक्तिशाली उन्मूलनवादी परिवार से आती है, उसे शहर का कालीन मानने वाली के रूप में घृणा करता है। हालांकि उनका रिश्ता शुरू में भावुक था, लेकिन जोआना रोजो निवृत्ति शुरू कर देती है और धर्म की ओर मुड़ जाती है, जिससे क्रिसमस निराश और क्रोधित हो जाता है। क्रिसमस के साथ अपने रिश्ते के अंत में जोआना उसे बंदूक की नोक पर
घुटने टेकने और प्रार्थना करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। इसके तुरंत बाद जोआना की हत्या कर दी जाती है। जोआना की हत्या कर दी जाती है। जोआना की यानी हत्या कर दी गई। अब यहाँ देखिएगा, यानी जो जोआना है इनकी हत्या कर दी गई। आगे देखिएगा, आगे हमने बताया गया है कि उसका गला काटा गया था। क्या गला काटा गया था? तो इसमें आगे की हम आपको बात बताएं तो जो जोआना है उनका क्या गला काट दिया जाता है। तो क्या होता है आगे कि और ठीक है, उसका सिर लगभग धड़ से अलग कर दिया जाता है। उपन्यास पाठकों को यह अनिश्चितता से छोड़ देता है कि हत्यारा जो क्रिसमस है। हत्यारा क्या है? जो क्रिसमस है। और या जो ब्राउन, ठीक है, जो ब्राउन, ठीक है, शराब जो ब्राउन जो है, और यानी जो ब्राउन है। और क्या होता है आगे, ठीक है, ब्राउन क्या करता है? ब्राउन शराब की तस्वीर से क्रिसमस का व्यापारिक साझेदार और जोआना के जलते हुए घर से निकल रहा होता है। तभी एक गुजरता हुआ जो इंसान होता है, ठीक है, किसान जांच करने और जोआना के शरीर को आग से बाहर निकालने के लिए रुकता है। शेरिफ को पहले से ब्राउन पर शक होता है, लेकिन ब्राउन द्वारा क्रिसमस के काले होने का दावा करने के बाद वह क्रिसमस की तलाश शुरू कर देता है। यह तलाश तब तक बेकार रहती है जब तक कि क्रिसमस पड़ोसी शहर मॉन्स टाउन में बिना किसी वेशभूषा के नहीं पहुंच जाता। वह जेफरसन वापस जा रहा होता है, अब भाग नहीं रहा होता है, यानी वह बेफिक्र था। टाउन्स टाउन में उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। फिर जेफरसन ले जाया जाता है। उसके दादा दादी शहर में आते हैं। उसके दादा दादी क्या आते हैं? ये उसके दादा दादी हैं, ठीक है, ये है और ये वाला, ये क्या है? इनके दादा दादी हैं। अब आगे की बात को हम समझते हैं। शहर में आते हैं और शहर के बदनाम पूर्व मंत्री बारन बंच, जो पूर्व मंत्री जो है बारन बंच देखते हैं, यानी बारन बंच जो है इसको देखते हैं। क्या आगे हमसे बताया गया है इस यानी समरी के अंदर। अब बारन बंच के मित्र हैं गेल क्या हाइटओवर, जो गेल हाइटओवर है इसको आप देखिएगा, ये गेल हाइटओवर है, ये गेल हाइटओवर है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं गेल हाइटओवर से मिलते हैं। बंच हाइटओवर को कैद में बंद जो क्रिसमस को एक बहाना देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हाइटओवर शुरू में मना कर देता है। हालांकि उसके दादा क्रिसमस को मानना चाहते हैं, लेकिन उसकी दादी जेफरसन जो है, इसकी दादी जो है जेफरसन जेल में उससे मिलने जाती है और उसे हाइटओवर से मदद लेने की सलाह देती है। जब पुलिस उसे स्थानीय अदालत में ले जाती है तो क्रिसमस भाग का हाइटओवर के घर पहुंच जाता है और एक बचकाना क्रूर, ठीक है, श्वेत निगरानी करता, यानी पर्सी ग्रीम, जो पर्सी ग्रीम है, क्या है, जो पर्सी ग्रीम है, उसका पीछा करता है और हाइटओवर के विरोध पर क्रिसमस को गोली मारकर नाप्रसंग बना देता है। और आखिरकार खुद को, ठीक है, छुड़ाने के बाद हाइटओवर को मौत के सामने बेहोशी में गिरते हुए दिखाया गया है। हाइटओवर को यानी बेहोशी में गिरता हुआ दिखाया गया, इन्हें भी शायद यानी मार दिया गया। आगे देखते हैं हम, कह रहे हैं उसकी, ठीक है, आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम रहा है। उसमें उसके, ठीक है, कॉन्फेडरेट, ठीक है, दादा के पिछले कारनामे भी शामिल हैं, जो एक किसान के शेड में से मुर्गियां चुराते समय मारे गए थे। क्रिसमस के भागने के प्रयास से पहले हाइटओवर लीना के बच्चा जो है, इसकी बात हो रही है, कहने बच्चे को उस, ठीक है, केबिन में पहुंचा देता है जहां ब्राउन और क्रिसमस हत्या से पहले रह रहे थे। और बारन ब्राउन और बर्च को उसे देखने के लिए बुलाता है। ब्राउन एक बार फिर लीना को छोड़ देता है, लेकिन बारन उसका पीछा करता रहता है, उसका जो उससे प्यार करने लगा था, जो बारन ये है। अब आगे देखिएगा, अब आगे हमें बताया गया है कि
अब बायरन को छोड़ देता है, लेकिन बायरन उसका पीछा करता रहता है और उससे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। बायरन बहादुर छोटे बायरन को हरा देता है। फिर क्या होता है, ब्राउन जो हरा देता है बायरन को, कह रहे हैं, फिर कुशलता से चलती ट्रेन में चढ़ जाता है और गायब हो जाता है। कहानी के अंत में एक गुमनाम आदमी अपनी पत्नी से 2 अजनबियों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें उसने टिकट टेनेसी की यात्रा पर उठाया था। यह बताते हुए कि महिला का एक बच्चा था और वह आदमी उसका पिता नहीं था। यह लीना और बायरन थे जो ब्राउन की अधूरी तलाश कर रहे थे और अंततः उन्हें टेनेसी में छोड़ दिया जाता है। तो जैसा कि यह कहानी में आपको बताया गया कि क्या है, अंततः उन्हें टेनेसी में छोड़ दिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि मैरी नाम का जो बच्चा था, यानी क्या लीना का था, हो सकता है कि शादी ना हुई हो, उससे पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया गया हो, यानी किसके, लुकास वर्थ के द्वारा लीना ग्रोव को। और उसके पेट में जो बच्चा था उस भय और डर लोकलाज की भय से, ठीक है, उसे ढूंढने के लिए निकली थी और उसने उसे कह दिया था कि अब मैं नौकरी दूसरी ढूंढ लूँ, इसके बाद आपसे मिलूंगा। और यहाँ पर क्या होता है, दो करैक्टरों की यहाँ हत्या कर दी जाती है। एक, ठीक है, गिल हाइटॉबर की और किसकी, अगला जो है जॉन टिगर बर्डन की, इसकी हत्या कर दी जाती है। और अगला जो करैक्टर है क्या है, मिस्टर मैक एचर्न है। मिस्टर मैक एचर्न जो है वो, यानी इनकी भी हत्या कर दी जाती है, यानी हत्या कर ली जाती है और यह अपनी सुसाइड करते हैं गिल हाइटॉबर। और नेक्स्ट जो है मिली हिंस की भी यानी हत्या हो जाती है। ये क्या था, यानी वेट्रेस है, इससे क्या उसकी जो हमने करैक्टर में बताया था, तो इसकी क्या, इससे इसका अफेयर चला था। तो सारे करैक्टर को हम पहले ही बता चुके हैं और कहानी में जो बारी बारी आए हैं, ठीक है। आप विस्तार से कहानी को समझें और पढ़ें और यहाँ से आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, ठीक है। और साथियों, हम आपको इसी तरीके की यानी क्लासेस और वीडियो में कंटेंट लाते रहते हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई तो लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथियों, अगर कहीं पर भी अगर इंस्टा या फेसबुक या टेलीग्राम या अपने ट्विटर कहीं पर भी आपको ऐड होना है तो टेलीग्राम में लिंक दिए गए हैं, वो से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।